Very good morning to all. So our today's topic is nature and scope of financial management. So first of all is meaning of financial management. Financial management basically होता क्या है कि finance is like the life blood for a particular organization. फाइनेंस के ऊपर ही सारे अदर डिपार्टमेंट्स डिपेंड है लाइक आपके पास प्रॉपर फाइनेंसेस हो गए तभी आप रॉ मटेरियल को प्रॉपर खरीद पाओगे, प्रोडक्शन स्टेबल रख पाओगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाओगे, एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाओगे. सो फाइनेंस इज द वन ऑफ द वेरी बेसिक फंक्शन विच इज नीड टू बी कंट्रोल्ड ईच एंड एवरी टाइम. ठीक है, तो उस फाइनेंस को मैनेज करने को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन here given, according to J.F. Bradley, the area of business management devoted to a judicious use of capital and a careful selection of sources of capital in order to enable a spending unit to move in the direction of its reaching its goals. So इस definition में क्या बताया गया है कि financial management is a particular area in जहाँ पे हम देखते हैं हमने कहाँ से पैसा लेके आना है, किस सोर्स से हमने पैसा गेन करना है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि फर्म अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव कर सके. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइज. सबसे पहले जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि हमने एनालाइज करना है कि हाउ मच फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस और टू रन द बिजनेस. लाइक जैसे हमने डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग फेज में हमें कितना पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, हमें बिल्डिंग खरीदना है, हमें मशीनरी खरीदनी है, स्टार्टअप फेज के लिए कितना पैसा चाहिए. उसके बाद जब हम नॉर्मल रूटीन में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल के तौर पे हमें कितना पैसा चाहिए. तो उन सारी चीज को एस्टिमेट करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. जब हमने प्लान कर लिया कि अब हम हमें पैसा कहाँ कितना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेप इज द एक्विजिशन ऑफ फंड. उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो पैसा आएगा कहाँ से. ठीक है, फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. मतलब मार्केट में कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल होगी. आप लोन ले सकते हो, आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर लॉन्च कर सकते हो, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले सकते हो. तो हमने देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, उसके थ्रू हमने पैसा जो है वो रेज करना है मार्केट से. नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉपर यूज एंड एलोकेशन ऑफ फंड. अब आपके पास पैसा आ गया है, उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि आपकी डेली नीड्स लाइक वर्किंग कैपिटल नीड्स भी आपकी कंप्लीट होती रहे और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी आपके कंप्लीट होते रहे. नेक्स्ट इज टेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे टाइम टू टाइम ताकि हमारी लिक्विडिटी भी बनी रहे प्लस हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो भी कंप्लीट होती रहे. इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स. अब पैसा आ गया हमारे पास, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम एक चेक रखना भी जरूरी है, एक कंट्रोल रखना भी जरूरी है कि जैसा डिसाइडेड था वो वैसा ही पैसा यूज हो रहा है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर्स. दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है उनकी वेल्थ को इम्प्रूव करना. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग. एज अ इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उनका बेनिफिट भी होना चाहिए प्लस कंपनी के जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वो भी अचीव होने चाहिए. Next is regarding the finance function. According to R.C. Osborne, the process of acquiring and utilizing funds of a business. Finance function को basically क्या कहा जाता है कि कहाँ से पैसा gain करना है, like the process of acquiring and then utilizing that funds into the business, उसे हम कहते हैं finance function. Next is aims of finance function. फर्स्ट स्टेप इज एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स. पहले जितने आपके बिजनेस को फंड्स चाहिए पहले उतने फंड्स आपने एक्वायर करने हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. फिर जो जो आपने प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज किए हैं, जिन जिन प्रोजेक्ट्स में आपको पैसा खर्च करना है उस पे अपने फंड्स को आपने यूटिलाइज करना है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी. हमारा एम होना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमारे प्रॉफिट्स में भी इंक्रीज हो प्लस हमारी फर्म की वैल्यू में भी ओवरऑल इंक्रीज है. So next is scope of finance function. Finance function में क्या क्या include किया जाएगा? Estimating financial requirement, like how much finances are required.
Second point is deciding capital structure. Capital structure means the layout from where you get the money. लाइक वो पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है जिस सोर्स के थ्रू हम पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस में, लाइक वी आर गेटिंग 50% फ्रॉम इक्विटी, 20% फ्रॉम डिवेंचर्स, 10% फ्रॉम लोन्स. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर. सेकंड होगा कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. आपने अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से पैसा रेज करना है ये पूरा सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये डिसाइड किया जाएगा कि किस पर्पस के लिए पैसा यूज होगा. लेट सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग 2 to 3 प्रोडक्ट्स, तो उसमें हमने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसमें कितना परसेंट हमारा फंड्स यूज होगा, और जो लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है और उसमें कितना परसेंट हमारा फंड्स यूज होगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर कैश मैनेजमेंट. कैश अगर मैनेज होगा तभी आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अपनी को कंप्लीट कर सकते हो. देयर इज प्रॉपर कैश सर्कल होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड लगेगा अगर हम सेल करते हैं तो उसको कैश में कन्वर्ट होने में. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स. ये हम रेशियोज के थ्रू कर सकते हैं. टाइम टू टाइम हम फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू या एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं कि हमारा पैसा जो है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस. सो जितना भी आपको सरप्लस प्रॉफिट बच गया है उसका कैसे यूटिलाइज करना है और उसको फ्यूचर के लिए कितना वो मैनेज करके रखना है. Next is objectives of financial management. So in the earlier time period, one basic objective of financial management was only to maximize the profit. ठीक है, प्रॉफिट इज द मेन एम ऑफ एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब पहले जमाने में क्या होता था कि जो पुरानी कंसर्न्स हैं वो यही ऑब्जेक्टिव लेके चलती थी, वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ओनली. ठीक है, तो उससे क्या आर्ग्यूमेंट्स है उसके फेवर में. when profit earning is the aim of the business, then profit maximization should be the objective. ठीक है, profitability is a barometer of measuring efficiency and economic property of a business enterprise. Economic and business conditions do not remain same at all the times. Profit are the main source of finance for the growth of the business. Profitability is essential for fulfilling social goals also. No doubt profit maximization is also required for a business concern, but in the present scenario one other concept is taken into consideration which is wealth maximization. ठीक है, wealth maximization में हम क्या देखते हैं कि हमने शेयर होल्डर्स की यूटिलिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, सो दैट दे शुड फील सेटिस्फाइड. हमने वी आर ट्राइंग टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एज वेल इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. सो ये कंसेप्ट जो है वो न्यू कंसेप्ट है in the present scenario. So next topic is regarding financial decisions. There are 3 types of financial decision. First is investment decision कि कौन कौन सी जगह पे हमने इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट फंड्स हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कितनी परसेंटेज हमने एज अ वर्किंग कैपिटल रखनी है ताकि बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज को मैनेज किया जाए. सेकेंड डिसीजन इज फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में हम देखते हैं विच आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड्स. हमने सोर्सेज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्यों सिलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें. बिकॉज जो भी हम सोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट के ऊपर फंड्स दे रहे हैं. लाइक अगर आप लोन ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप शेयर्स के थ्रू ले रहे हो उसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा. सो वी हैव टू केयरफुली सिलेक्ट द sources. Next is dividend decision. Under dividend decision, we will have to decide how much profits are to be given back to the investors as a reward for making investment, and that reward is called as dividend. Right? So this was the topic.